बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि भाई बिजनेसमैन अमीर क्यों होते हैं, आखिर बिजनेस करने वाला धंधा जो करता है वो अमीर क्यों इतना जल्दी बन जाता है कैसे, और उनके पास जो इतना सारा पैसा आने कैसे लगता है, आखिर उनका अमीरी का राज क्या है। तो सबसे पहला नंबर उसका राज क्या है पता है? सबसे पहला नंबर है कि वो दिन के 24 घंटे में से कितना काम करता है। आप दिन के 24 घंटे में से कितना काम करते हो? 7 से 8 घंटे करते हो। उसके बाद भाई हमें नींद आ रही है यार, हम सो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अमीरों का क्या होता है, अमीर ये क्या करते हैं कि 8 घंटे तो दूर की बात, 10 घंटा भी दूर की बात, 24 घंटा में वो 24 घंटा भी काम नहीं करते हैं। अब आप लोग के माइंड में आता होगा भाई 8 घंटा काम नहीं करता है, 10 घंटा काम नहीं करता है, 24 घंटा काम नहीं, कितना करता है भाई? वो 24 घंटे से ज्यादा काम करता है। अब तुम लोग के दिमाग में भाई आएगा एक ही माइंड, भाई वो 24 घंटा से कैसे काम ज्यादा करता है? दिन में तो 24 घंटा ही होता है, आखिर वो इससे ज्यादा कैसे काम करता है? तो बिजनेसमैन को जानते हो भाई, देखो मान के चलो कोई स्टाफ है या फिर कोई भी इंसान जो कि मान के चलो कि मिडिल क्लास है या फिर कोई भी है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि दिन के 7 घंटा 8 घंटा काम करता है, बाकी 8 घंटे 24 घंटे में से 8 घंटा उसको साइड कर दीजिए, बाकी जो बचा हुआ टाइम वो गवा देता है, या फिर कुछ भी करे या फिर नहीं करे उससे मतलब नहीं है, बाकी सब गवा देता है। लेकिन अमीर आदमी जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं पता है? वो अकेले तो काम करते हैं, करते 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 उनके साथ मान के चलो 10 आदमी और काम करते हैं। तो सोचो एक आदमी अगर वो मान के चलो अकेले तो वो 10 घंटा काम नहीं 24 घंटा मान के चलो काम कर रहा है, एक बात बोलते हैं कि चलो 24 घंटा अकेले काम कर रहा है, 10 आदमी को और उसमें ऐड कर दो, ठीक है, सबको मिला के मान के चलो 10 आदमी, तो 10 आदमी, एक आदमी जब 24 घंटा काम कर रहा है तो 10 आदमी कितना करेगा? 240 घंटा काम। अगर स्टाफ जो उसका जो ओनर है, जो मालिक है, उसको भी जोड़ लिया जाए तो 10 मान के चलो कि 240 घंटा काम वो एक दिन में अकेला कर रहा है। अब ये आप बताओ कि मान के चलो कोई एम्प्लॉय है या फिर कोई भी आदमी है, वो अगर काम कर रहा है दिन के 8 घंटा और कोई कर रहा है 240 घंटा एक दिन में, अमीर कौन बनेगा? दिमाग लगाओ भाई, अमीर कौन बनेगा? अमीर कौन बनेगा भाई? बिजनेसमैन बनेगा, जो धंधा कर रहा है ना, जो अपना दिमाग लगा रहा है, जो उसके लिए काम हो रहा है, जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। सिंपल सी बात है भाई, समय देना चालू कर दो, जितना समय हो सकता है चालू कर दो। पहले कोई भी देखो नीचे से ऊपर उड़ नहीं जाता है, ठीक है, डायरेक्ट उसको हवाई जहाज भी जानते होंगे, उड़ने से पहले कुछ ना कुछ रनिंग जरूर करता है। रनिंग करने के बाद जब वो सोचता है कि भाई रनिंग करते करते यहाँ तक आ गए हैं, अब उड़ना चालू करते हैं। लेकिन जो आदमी जो सोचता है कि भाई उड़ना ही तो है, एक ना एक दिन तो उड़ेंगे, भाई कब उड़ोगे? कब उड़ोगे? मान के चलो कि जो हवाई जहाज जो होते हैं वो अपना लिमिट में जाके और वहां से उड़ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग करते हैं भाई समय आएगा तो उड़ेंगे, समय आएगा तो उड़ेंगे। क्यों? समय आएगा तो नहीं, मान के चलो प्लेन जो होता है हवाई जहाज वो वहां पे जगह पे रुके रहेगा, वो बोलेगा भाई समय आएगा ना तो हम खुद उड़ जाएंगे। जब तक वो रनिंग नहीं करेगा तो उड़ेगा कैसे भाई? उसको रनिंग करना होगा ना भाई, जब तक वो रनिंग करेगा नहीं तब तक वो तो हवा में उड़ेगा नहीं। ठीक उसी तरह भाई, इसी तरह अपनी लाइफ में सेटलमेंट होता है। मान के चलो अगर कोई इंसान मान के चलो अकेले एक दिन में 240 घंटा काम कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो तुमसे अमीर होगा क्या? उसे बनने में मजबूर हो जाएगा कि भाई वो बिल्कुल 100 में 100% वो अमीर बनेगा। अगर उसके जगह मान के वो 240 घंटा काम कर रहा है, उसके जगह पर कोई और बिजनेसमैन आ जाए, वो क्या कर रहा है, वो 10 आदमी लेकर काम कर रहा है, वो अपने काम को क्या दे रहा है, 10 आदमी दे रहा है, उसी काम को कोई अगर 100 आदमी दे रहा है तो सोचो कितना उसको फायदा हो रहा है, सीधे अमीर से अमीर बन रहा है। लेकिन भाई जो रियलिटी होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं, जो मान के चलो कि जो मान के चलो मिडिल क्लास होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई अपना सोच छोटा रखते हैं, सोच छोटा रखते हैं तो भाई जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। मानते हैं कि भाई चलो आप गरीब हो, आप मिडिल क्लास हो, आपका जो पैसा है वो मान के चलो नहीं है, बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए पैसा नहीं। भाई 100 रुपया जो होता है, 100 रुपया भी है ना, 100 रुपया भी से भी आप चाहोगे ना तो भाई कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई 100 रुपया है मेरे पास मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कर सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो। 100 रुपया में तुम कुछ भी का धंधा कर सकते हो। धीरे धीरे अपने क्राइटेरिया को बढ़ाओ। जॉब कर रहे हो, जॉब भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब के साथ साथ कुछ अलग का रास्ता भी निकालो। भाई मैं जॉब के साथ साथ अलग का रास्ता निकाल रहा हूँ तो वो भी मेरा चल रहा है, ठीक है। मान के चलो कोई भी अगर अमीर आदमी है उसको देखते हो, और कोई भी एक चाय का दुकान ही है, चाय का दुकान में अगर वो अकेले कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो एक दिन में अकेला क्या मेहनत जो मान के 24 घंटा भी काम करेगा तो उसका 24 घंटा ऐड होगा। लेकिन उसी अगर वो 10 खोल दे दुकान, चाय का दुकान 10 खोल दे, उसमें 10 स्टाफ लगा दे भाई लगे रहो, तो एक दुकान पे कितना 10 आदमी, यानी कि 10 आदमी में 10 आदमी है तो 100 आदमी, यानी उनका दिन का जो काम कर रहा है 100 आदमी, यानी 100 आदमी के बराबर 24 घंटे में ऐड कर दो। 100 आदमी डेली के 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे में मान के 4 घंटे सो गए, 20 घंटे तो काम कर रहे हैं ना। और बिजनेसमैन आदमी कभी भी नहीं चाहता कि भाई मैं सोऊं, कभी भी नहीं। वो चाह देगा तो भाई वो 24 घंटे अगर वो पैसा देगा तो भाई कोई स्टाफ को मान के चलो कि बोलेगा भाई तुम 15 घंटे काम कर लो, और किसी को बोलेगा भाई 8-9 घंटे 10 घंटे तुम काम कर लो, ठीक है। लेकिन वो अलग अलग पार्ट में बांट देगा तो इसका 24 घंटे 24 के 24 घंटा जो कि काम निकलने लगेगा। तो ऐसे करके अपने स्मार्ट माइंड से लेके अपना जो इनकम होता है वो बढ़ाते चल जाते हैं अमीर लोग। और जो बैठे रहते हैं जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सोचते हैं अरे यार अमीर आदमी इतना अमीर कैसे बन जाते हैं। मेहनत और दिमाग देखते हो भाई, उसका तुम रात में सोते हो, वो रात में सोता नहीं है, उसका रात में दिमाग चलते रहता है भाई।
कल क्या करना है, कल काम क्या करना है, हमें आखिर आगे चल के करना क्या है भाई। कल का पूरा डिटेल रात भर में सोचते सोचते बुझाता है। वो नींद में तो रहता है लेकिन उसका सपने में वो अपना लाइफ का जो सेटलमेंट करते रहता है कि भाई अब होगा, कल ये करना है, कल वो करना है, इस तरह से होगा। तो अपनी लाइफ को सेटलमेंट की तरह अपने बेनिफिट ऐसा बनाइए ना कि भाई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाइए, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ अपना लाइफ को रखिए कि भाई कुछ भी हो जाए हमें करना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।